पचोकरा में आज सड़क पर दिखाई दिया तेंदुआ सड़क पार करने की वीडियो वायरल। बता दें कि अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव पचोकरा का ये पूरा मामला है, जहां पर आज ग्रामीणों ने तेंदुए की चहलकदमी देखी। तेंदुआ सड़क को पार कर रहा था, जिसकी तस्वीरें मोबाइल कैमरे में कैद हो गई, वहां के लोगों के द्वारा वायरल कर दी गई। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस मामले में गाँव के लोगों में दहशत का माहौल है। इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों ने सभी को सतर्क रहने की हिदायत दी है और कहा है कि हम तेंदुए को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गांव रायपुर उक्सी में शुक्रवार रात को संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका मिला नौकर का शव आज अमरोहा में होगा पोस्टमार्टम। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव रायपुर उक्सी का ये मामला है, जहां पर रहने वाले किसान शशि कुमार के घर पर नौकरी करने वाले मूलचंद नाम के व्यक्ति का शव शुक्रवार रात को पेड़ पर लटका मिला। खेत पर शव को देखकर गाँव में खलबली मच गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद अमरोहा जिला थाना पुलिस ने मृतक मूलचंद के शव को अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया, जहाँ पर उसका आज पोस्टमार्टम होगा। सीओ विजय राणा ने बताया कि पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिला अस्पताल परिसर में प्रेमिका के पिता पर प्रेमी के परिजनों ने किया हमला, की गई मारपीट, सीओ ने कहा हुआ मुकदमा दर्ज। बता दें कि अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली प्रेमिका को बरामद करके पुलिस ने उसे अमरोहा जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए भेजा, जहां पर प्रेमिका के परिजन भी पहुंच गए। तभी वहां पहले से मौजूद प्रेमी के पिता और उनके परिजनों ने जिला अस्पताल परिसर में प्रेमिका के पिता के साथ मारपीट। इस पूरे मामले में उनकी तहरीर पर अमरोहा देहात थाना पुलिस ने प्रेमी के पिता सहित 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अमरोहा के पुलिस अधिकारी विजय राणा ने आज जानकारी देते हुए बताया कि पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलियों ने शुक्रवार शाम को सड़क निर्माण कार्य में लगी 3 मशीनें और 2 वाहनों में आग लगा दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। कांकेर के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने शनिवार को बताया कि हथियारबंद नक्सलियों ने शुक्रवार को शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर निर्माण स्थल पर पहुंचकर मजदूरों को काम बंद करने के लिए कहा और बाद में नक्सलियों ने मशीनों और वाहनों में आग लगा दी। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे 170 भारतीय नागरिकों को लेकर रोमानिया के सुचेवा से एयर एशिया का एक विशेष विमान शनिवार तड़के दिल्ली पहुंचा। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने दिल्ली पहुंची इस निकासी उड़ान में सवार लोगों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। मुरलीधरन ने ट्वीट किया, हमारे मिशन, विदेशी सरकारों और स्वयं सेवकों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। बता दें कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के तहत यह एयर एशिया इंडिया द्वारा संचालित पहली निकासी उड़ान थी। गुजरात के मेहसाणा में एक स्थानीय कांग्रेस नेता के बेटे की शादी में शुक्रवार को खाना खाने के बाद 1200 से अधिक लोग बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेहसाणा के एसपी पार्थराज सिंह गोहिल के मुताबिक भोजन करने के बाद लोगों ने उल्टी व दस्त की शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि शादी समारोह में परोसे गए भोजन के नमूने फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा जांच के लिए एकत्रित किए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली नगर निकायों ने अक्टूबर 2015 से दिसंबर 2021 तक शहर में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों से पर्यावरण मुआवजा उपकर यानी ग्रीन टैक्स के रूप में 1298.38 करोड़ रुपए की राशि जमा की। कुल फंड में से 281.51 करोड़ रुपए का इस्तेमाल 5 परियोजनाओं में किया गया है, जबकि 1016 करोड़ रुपए अब भी खर्च नहीं हुए हैं। बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर की जांच के लिए इस फंड को बनाया गया था। ऑस्ट्रेलियाई स्पिन लेजेंड शेन वॉर्न ने अपने निधन से कुछ घंटे पहले इंस्टाग्राम स्टोरीज पर थाईलैंड में अपने विला से एक तस्वीर शेयर की थी और अपने फॉलोअर्स को शुभ रात्रि कहा था। उन्होंने लिखा था, कोह समूई से शुभ रात्रि। वहीं एक हफ्ते पहले उन्होंने इंग्लैंड का मुख्य कोच बनने की इच्छा जाहिर की थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को मयूर विहार फेज 1 स्थित 2 सरकारी स्कूलों, सर्वोदय कन्या और बाल विद्यालय में 2 स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया। इस दौरान सिसोदिया ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक निर्णय लिया था कि हमें यहां सरकारी स्कूलों में अधिक से अधिक संख्या में स्विमिंग पूल बनवाने हैं। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने
NSE को लोकेशन घोटाला मामले में इसकी पूर्व CEO चित्रा रामकृष्ण की अग्रिम जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। CBI ने याचिका का विरोध किया और कोर्ट ने कहा कि रामकृष्ण को अग्रिम जमानत देने के लिए कोई आधार नहीं है। दरअसल रामकृष्ण पर हिमालयी योगी से गोपनीय जानकारी साझा करने का आरोप है। व्हाइट हाउस ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम के उस बयान से दूरी बनाई है जिसमें उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या का आह्वान किया था। दरअसल लिंडसे ग्राहम ने कहा था कि राष्ट्रपति पुतिन की हत्या ही युद्ध खत्म करने का एकमात्र रास्ता है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि यह अमेरिकी सरकार का रुख नहीं है। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने शेन वॉर्न के निधन पर ट्वीट किया, जीवन कितना अप्रत्याशित और अस्थिर है। एक ऐसे महान खिलाड़ी जिन्हें मैं मैदान के बाहर भी जानता था, उनके जाने पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने लिखा, मेरे पास शब्द नहीं है। हमारे खेल का महान खिलाड़ी और चैंपियन हमें छोड़कर चला गया। यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच JP मॉर्गन चेज के अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद रूस की अर्थव्यवस्था गहरी मंदी की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस साल रूस की GDP में 7% की गिरावट आ सकती है। गौरतलब है कि 1998 के ऋण संकट में रूसी अर्थव्यवस्था में 5.3% की गिरावट आई थी। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत कोविड-19 महामारी से प्रभावित शराब के थोक विक्रेताओं और रेस्तरां जैसे प्रतिष्ठानों के लिए लाइसेंस अवधि 2 महीने के लिए बढ़ा दी है। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इससे लाइसेंस धारियों को कोविड के दौरान अपने व्यवसाय पर प्रभाव और इसके कारण लगाए गए प्रतिबंधों के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि नई आबकारी नीति के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए थोक और खुदरा शराब बिक्री की विभिन्न श्रेणियों में जारी लाइसेंस की अवधि 31 मार्च को समाप्त होती है, जिसके बाद इसका नवीनीकरण कराना होता है। दिल्ली पुलिस ने बीते बुधवार को एक व्यक्ति का मोबाइल फोन छीनने और पुलिस पर फायरिंग करने के आरोप में शुक्रवार को 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को दोनों आरोपियों के बारे में जब जानकारी मिली तो उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। कार्रवाई के दौरान जब पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा तो दोनों ने पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 5 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक आरोपी घायल हो गया। फिलहाल दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।